गुड मॉर्निंग क्लास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13। अ मैन ओन्स अ फील्ड एरिया ऑफ 1000 square meter. He wants to plant trees in it. He has a sum of rupees 1400 to purchase young trees. He has the choice of He has the choice of two types of trees. Type A requires 10 square meter of ground per tree and costs rupees 20 per tree. And type B requires 20 square meter of ground per tree and costs rupees 25 per tree. When fully grown, type A produces an average of 20 kg of fruits which can be sold at a profit of rupees 2 per kg, and B produces an average of 40 kg of fruits which can be sold at a profit of rupees 1.50 per kg. How many trees of each type should be planted to achieve maximum profit when the trees are fully grown? What is the maximum profit? अब आप क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या है कि एक मैन के पास टोटल एरिया कितना है, 1000 स्क्वायर मीटर है और वो वहाँ पे ट्रीज़ को प्लांट करना चाहता है। उसके पास टोटल रुपीज़ 1400 है परचेज़ करने के लिए। किसको? ट्रीज़ को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, उसके पास दो तरह के ट्रीज़ प्लांट करना चाह रहा है वो, टाइप ए एंड टाइप बी की। टाइप ए, अब आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो एरिया दिया हुआ है और एक कॉस्ट दी हुई है, तो दोनों के लिए आपको दी हुई है। उसके बाद वो एक बात कह रहा है कि जब वो पेड़ जो है टाइप ए का, जब वो फुली ग्रोन हो जाएगा, जब वो आउटपुट देनी शुरू कर देगा, तब वो क्या कर रहा है, वो एवरेज ऑफ 20 kg ऑफ फ्रूट्स दे रहा है, जो कि रुपीज़ 2 पर kg के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है हमें। और बी जो है 40 kg ऑफ फ्रूट्स दे रहा है, जिसको हम इतने रुपीज़ के प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। तो वो पूछ रहा है दोनों टाइप के कितने मतलब हम ट्री सेल करें कि जो है हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो अब ये देखो, दो तरह के ट्रीज़ हैं, दो तरह की एरिया है और कॉस्ट है। देखो ये आपको पता है टोटल एरिया इतना अवेलेबल है, कॉस्ट उसके पास इतनी अवेलेबल है। बात आती है यील्ड की, मतलब जो प्रोडक्शन है, टाइप ए की कितनी है, 20 kg आउटपुट है ना, और टाइप बी की कितनी है, रुपीज़ 40 kg है। लेकिन प्रॉफिट किस हिसाब से है, प्रॉफिट इस हिसाब से 2 kg ऑफ यील्ड ऑफ टाइप ए, 1.5 kg ऑफ टाइप बी। ठीक है, तो अब जो टोटल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, ये तो 1 kg का है ना, लेकिन प्रोडक्शन कितने की है, 20 kg की है। ठीक है, ऐसे ही ये भी पर केजी का है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन किसकी है, 40 kg की है। अगर मैं लेट करूं कि मैं एक्स ट्रीज ऑफ टाइप ए ग्रो कर रही हूँ और वाई ट्रीज ऑफ टाइप बी ग्रो कर रही हूँ, तो मेरा जेड क्या होगा बेटा, 20 इंटू 2x प्लस 40 इंटू 1.5y। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, 10x प्लस 20y। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी एरिया इतना ही है उसके पास, 1000 स्क्वायर फीट, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब 10x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 1000। और पैसे भी तो उसके पास इतने ही है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 20x प्लस 25y लेस देन इक्वल टू 1400। ठीक है, लास्ट इक्वेशन क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या होगी, LPP आपने फॉर्मुलेट कर ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक एक करके लाइन ड्रॉ करेंगे, कॉमन रीजन आ जाएगा। कॉमन रीजन से आपको क्या मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं इस कॉमन रीजन के, ए बी एंड सी। ए और जो सी है, ए और जो सी है वो आपको डायरेक्टली ग्राफ से पता लग जाएंगे, लेकिन बी आपको निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से। ये तीनों पॉइंट्स पे आप जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और आपको क्या प्रूफ करना है, क्या चेक करना है, सॉरी मैक्सिमाइज करना है। तो आप चेक करके आपको पता लगेगा कि एट पॉइंट बी वेयर जब हम टाइप ए के 20 ट्रीज प्लांट करेंगे और टाइप बी के 40 ट्रीज प्लांट करेंगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें उसी में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, A manufacturer of patent medicines is preparing a production plan on medicines A and B. There are sufficient raw materials available to make 20,000 bottles of A and 40,000 bottles of B, but there are only 45,000 bottles in
into which either of the medicines can be put. अब देखो क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है मेडिसिन का, उसका प्रोडक्शन प्लान क्या है मेडिसिन ए और बी प्रोड्यूस करने का। वो कह रहा है कि उसके पास इतना रॉ मटेरियल है कि वो बॉटल ऑफ टाइप ए 20,000 फिल कर सके और टाइप बी की जो है वो 40,000 बॉटल फिल कर सके, लेकिन उसके पास बॉटल्स है कितनी है, 45,000 बॉटल्स है उसके पास, जिसमें वो या तो ए भर सकता है वो बी भर सकता है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन उसके पास रॉ मटेरियल कितना है, 20,000 बॉटल्स ऑफ ए का और 40,000 बॉटल्स ऑफ बी का। आगे क्या है देखो, फर्दर इट टेक्स 3 hours टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1000 बॉटल्स ऑफ ए। अब वो कह रहा है कि अगर 1000 बॉटल्स ऑफ ए फिल करनी है तो कितना टाइम लग रहा है, 3 hours लग रहे हैं, ठीक है। और अगर 1000 बॉटल्स ऑफ बी फिल करनी है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 hour लग रहे हैं। लेकिन टोटल टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, 66 hours की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। द प्रॉफिट इज ₹8 पर बॉटल ऑफ फॉर ए एंड ₹7 पर बॉटल फॉर बी। प्रॉफिट भी मैंशनड है। हाउ शुड द मैन्युफैक्चर शेड्यूल इज प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो देखो हमने लेट किया कि जो मैन्युफैक्चरर है वो टाइप ए की जो बॉटल है वो एक्स प्रोड्यूस कर रहा है और बी मेडिसिन की टाइप, मतलब मैं मेडिसिन को ही बोल रही हूँ, और बी के लिए वो वाई प्रोड्यूस कर रहा है। तो जेड क्या होगा, टोटल प्रॉफिट किससे बनेगा, 8x + 7y, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि उसके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल है 20,000 ऑफ बॉटल ए फिल करने का, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 20,000 हो जाएगा। ऐसे ही y के लिए इतना है, लेकिन दोनों बॉटल्स मिला के उसके पास कितनी है, 45,000 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइम पे भी तो कंडीशन है कि 1000 बॉटल्स को फिल करने के लिए 3 hours है उसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये यूनिटरी मेथड लगा है, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड लगा है ना कि इट टेक्स 3 hours टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1000 बॉटल्स ऑफ ए। मतलब 1000 बॉटल्स कितने, 1000 बॉटल्स ऑफ ए कितने टाइम में प्रिपेयर हो रही है, 3 hours, ठीक है। 1 बॉटल कितने में प्रिपेयर होगी, 3/1000 में, और मेडिसिन ए की कितनी होगी, 3/1000 इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद बी के लिए क्या होगा, 1000 बॉटल्स जो है बी की कितने टाइम में प्रिपेयर हो रही है, 1 hour में, तो 1 बॉटल कितने में होगी, 1/1000 में होगी, और टाइप बी की क्या होगी, 1/1000 इंटू वाई, और टोटल टाइम की क्या अवेलेबिलिटी है, 66 hours, ठीक है। लास्ट इक्वेशन क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। LPP बन गई आपके पास, ये फॉर्मुलेट कर ली। इसको थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है, किस तरीके से, LCM लेके की है, ठीक है। ये आपकी LPP बन चुकी है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक एक लाइन को ड्रॉ किया, ग्राफ बनाया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ग्राफ है उसमें नंबर लाइन्स में क्या है, कैसे चल रहा है, 10,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से चल रहा है। तो आप उस हिसाब से देख लेना। आपने एक एक लाइन ड्रॉ की, आपके पास कॉमन रीजन आ गया, कॉमन रीजन से ही आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए आपके पास, ABCDE, 5 कॉर्नर पॉइंट्स आए आपके पास, ठीक है। जिसमें से आपको A और E ये तो पता लग ही जाएंगे, बाकी आपको किससे निकालने पड़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से निकालने पड़ेंगे। मे भी हो सकता है जब आप प्रॉपर ग्राफ पेज पे आप इसको ड्रॉ करेंगे आपको एक आधा पॉइंट और मिल जाए डायरेक्ट देख के, नहीं मिला तो आपके पास नेक्स्ट मेथड तो है ही इंटरसेक्शन वाला। तो ये जो 5 पॉइंट्स मिले हैं आपको ABCDE, इसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक करके इनकी वैल्यू किस में रखेंगे, Z में रखेंगे। आपने सारी वैल्यू Z में रखी, O भी है बेटा इंक्लूडेड, ये ध्यान रखना, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना, कॉमन रीजन में आ रही है। तो आपने एक एक करके सारी वैल्यूज़ रखी, आपने चेक किया कि मैक्सिमाइज किस पे हो रहा है, एट पॉइंट C पे, यानी कि टाइप A की कितनी बॉटल्स फिल करी जाए, टाइप ऑफ मेडिसिन A 10,500 और मेडिसिन B की 34,500 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन खुद करके देखने हैं। थैंक यू सो मच।